अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम ये पुराना रिसीवर है और इसकी जो पावर सप्लाई है इसको हम वेरिएबल पावर सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। इसमें ये देखिए 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दो आउटपुट हैं। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आउटपुट के जो कैपेसिटर्स हैं वो ज़्यादा वोल्ट के लगाने हैं और उसके बाद जो IC TL431 है जो कि पावर सप्लाई के वोल्टेज को कंट्रोल करता है, इस वक्त वो फ़िक्स्ड पोजीशन में लगा हुआ है, मतलब आउटपुट जो है फ़िक्स्ड है। तो इसको हम वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें एक पोटेंशियोमीटर चाहिए और एक रजिस्टर 560 ओम की। तो इसके जो कैपेसिटर्स हैं वो चेंज करने हैं क्योंकि वो कम वोल्टेज के लगे हुए हैं। जितने कैपेसिटर भी हम चेंज करेंगे वो सारे 50 वोल्ट के होंगे, क्योंकि जो वोल्टेज हैं कैपेसिटर की वैल्यू उनसे थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो 12 वोल्ट साइड में मैंने 2 लगा दिए हैं और 5 वोल्ट साइड हमें यूज़ नहीं करनी, इसलिए वहाँ पे एक ही कैपेसिटर ठीक है। अब हमें देखना है, जो असल काम है वो ये है कि ये जो रजिस्टर आप 3 रजिस्टर देख रहे हैं, ये TL431 की जो रेफरेंस पिन है, पिन 1 उसके साथ कनेक्टेड हैं और इन्हीं के कम्बिनेशन से वोल्टेज सेट होते हैं। तो इनको अब हम यूज़ नहीं करेंगे, इनकी जगह पे हम पोटेंशियोमीटर लगाएंगे और उससे वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो इसके साथ एक और रजिस्टर है, ये वाली, ये रजिस्टर ऑप्टो कपलर पे गई है और ऑप्टो कपलर के अंदर आपको पता है LED होती है जिसको लाइट देने के लिए वो यूज़ होती है। तो ये 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन हम इसको 5 वोल्ट से डिस्कनेक्ट करके 12 वोल्ट वाली साइड पे लगाएंगे, क्योंकि जब वोल्टेज कम करेंगे, मतलब 3 या 4 वोल्ट करेंगे तो 5 वोल्ट जो हैं वो तो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो फिर उसको जो मिनिमम वोल्टेज चाहिए LED को ऑन होने के लिए वो नहीं रहेंगे, इसलिए हम 5 वोल्ट से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और इसको 12 वोल्ट वाली साइड पे जंपर कर देंगे, क्योंकि जब वोल्टेज डिक्रीज़ करेंगे तब भी LED को ऑन रखने के लिए वोल्टेज रहेंगे। तो इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद ये जो IC TL431 है, इसकी पिन 1 को ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं, 3 रजिस्टर लगी हुई हैं, इनसे हम इसको अलहदा कर देंगे। ये देखें पिन 1 जो है ये साइड पे है, तो इन तीनों रजिस्टर से इसको यहाँ से प्रिंट को हम काट देंगे, सेपरेट कर देंगे, या पिन को बाहर भी प्रिंट से निकाल सकते हैं। अब हम जो ऑप्टो कपलर का जो रजिस्टर है उसको हमने डिस्कनेक्ट किया था 5 वोल्ट से, उसको 12 वोल्ट से जंपर कर देंगे। अब पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन करेंगे, 3 वायर लेंगे, एक वायर नेगेटिव पे और एक सेंटर में रेड, और एक जो पॉजिटिव पे लगनी है उस पे रजिस्टर लगाएंगे 560 ओम की। तो इस तरह हम कनेक्शन कर लेंगे। अब जो नेगेटिव है एक साइड वाली, उसको ग्राउंड पे लगा देंगे, नेगेटिव साइड पे लगा देंगे वोल्टेज पे, और रेड वाली जो है पोटेंशियोमीटर की सेंटर वाली वायर जो है वो TL431 की पिन 1 पे लगा देंगे, जिसको दूसरे बोर्ड से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, और जो वाइट वाली है इसको 12 वोल्ट पे लगा देंगे। तो इस तरह हमारे जो कनेक्शन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब कनेक्शन एक बार फिर देख लीजिए। जो TL431 की पिन 1 है जिसको बोर्ड से डिस्कनेक्ट किया गया है, जो रेड वायर है वो पोटेंशियोमीटर की सेंटर में, ग्राउंड जो है वो एक साइड में ग्राउंड में, और जो पॉजिटिव है वो रजिस्टर के थ्रू 12 वोल्ट की जो पॉजिटिव साइड है वो रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियोमीटर की दूसरी साइड पे है। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। बॉक्स में फिट करने से पहले 2 वायर्स लगाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, मल्टीमीटर को देने के लिए, ताकि इसको चेक किया जा सके। मेन AC 220 दे देंगे। तो ये देखिए 2.8 2.9 मिनिमम आया है वोल्टेज, इससे अब ऊपर 22 वोल्ट तक 23 वोल्ट तक ये जाएगी। ट्वेंटी 22.4। तो इससे ऊपर इसकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये छोटी पावर सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन की गई थी, इसलिए ये 2.9 यानी 3 वोल्ट से लेकर 22 वोल्ट तक ये वेरिएबल हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी रेगुलेटेड पावर सप्लाई रहेगी। तो चलिए अब हम इसको बॉक्स में फ़िट करेंगे। आप कोई भी बॉक्स लेके उसमें फ़िट कर सकते हैं। वोल्ट मीटर को इसमें लगाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा ये बॉक्स कट करना पड़ेगा, और इस तरह कट करने के बाद जो पोटेंशियोमीटर है उसका भी मैंने होल कर लिया है। वोल्ट मीटर को इसके अंदर इस तरह बिठा देंगे, और जो नेगेटिव वायर है
वो जो एम्पेयर मीटर की साइड है वहाँ पे नेगेटिव वायर लगेगी, और जो ब्लैक नॉर्मल नेगेटिव वायर है इसकी वो नहीं लगेगी अगर आपने एम्पेयर मेजरमेंट करनी है तो। और रेड को वो तो रेड पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे लगा देंगे। और वोल्ट मीटर की जो रेड और येलो वायर है दोनों को एक साथ में पॉजिटिव पे लगा देंगे। रेड जो होती है वो पॉजिटिव होती है और येलो रेफरेंस वायर होती है जिसने वोल्टेज मेजर करने होते हैं। तो बोर्ड को लगाने के लिए कुछ स्क्रूज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ग्लू ही लगा लेता हूँ। तो ये पावर सप्लाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करेंगे। पावर ऑन कर दी और मल्टीमीटर को भी साथ लगाएंगे ताकि इसकी एक्यूरेसी भी पता चल सके, और जो वोल्ट मीटर लगाया है वो भी टेस्ट हो जाए साथ में। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव प्राप्त। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6 वोल्ट हैं, 5.9, 5.8। तो आप देख सकते हैं जो वोल्ट मीटर है और मल्टीमीटर है दोनों बिल्कुल सेम ही वोल्ट शो कर रहे हैं। अब इसको कम से कम लेवल पे लेके आएंगे। तो ये देखिए 2.9 और 3 वोल्ट ये इसका मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता क्योंकि फिर TL431 IC जो है वो ऑपरेशनल नहीं रहता और ऑप्टो कपलर भी काम नहीं करता, तो इससे कम वोल्टेज नहीं हो सकते। अब वोल्टेज को स्लोली बढ़ाएंगे। दोनों में देखिए 12 वोल्ट है। सोलह, 17, 18, ये देखिए 22, 22.5 वोल्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए किस तरह हमने एक फिक्स्ड आउटपुट वाले अडाप्टर को वेरिएबल और एडजस्टेबल पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।